बंसी सबके मन बसे घर आंगन रखा। जय जय श्री राधा रमण कैसे नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। आइए पावन प्रभु के शीशड़ों में प्रभु की मंगल में पावन चर्चा। भगवान श्याम सुंदर मुंडी मनोहर जो हमेशा एक मुरली बजाया करते हैं, उस बांसुरी का रहस्य क्या है? भगवान के हाथ में वो बंसी आई तो आई कहां से आई? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार जिस समय प्रभु राम भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी को गए, दोनों लोग अपने गुरु जी के साथ जनकपुरी नगरी में पहुंच गए। राजा जनक जी ने जो प्रण किया था, जो एक ही वर्ष में धनुहा तोड़ेगा, वही सीता से नाता जोड़ेगा। और आज मानो उस प्रण को धीरे धीरे वो समय बीत रहा है। जो राजा जनक प्रण किए थे उसका आज अंतिम दिवस यानी अंतिम चरण चल रहा है। 2 या 3 दिन बचे। दो या तीन दिन बचे। गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम भैया लक्ष्मण आते हैं। एक पहर दिन है। राम जी सोचने लगे कि धनुहा हमें तोड़ना है, ऐसा ना हो कि हम आस लगाए बैठे रहें और हमारे छोटे अनुज लक्ष्मण भैया जाकर के धनुहा तोड़ डाले। हम विचार ही क्या करें और भैया पहले पहुंच जाए, है? तो लक्ष्मण भैया भगवान राम समझा रहे हैं। राम जी की चतुराई देखिए। राम जी ने जाना चाहते हैं खुद, लेकिन बहाना किसका बनाते हैं? लक्ष्मण भैया का। बहाना लक्ष्मण भैया का बनाते हैं। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हाँ बेटा राम, क्या बात? अरे लक्ष्मण भैया की विशेष इच्छा है, वो घूमना चाहते हैं, नगर देखना चाहते हैं। गुरुदेव तो जानते हैं उनसे क्या छिपा। अरे उनसे छिपा रहे जिनसे छिपा नहीं है।
पग पग विचार देखो कहाँ पर कृपा नहीं। वो तो अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छिपा। गुरु जी जान गए कि जाना चाहते हैं राम, लेकिन नाम लगा रहे हैं लक्ष्मण भैया का। आज्ञा दे दी। गुरु जी सोचते हैं कि लक्ष्मण भैया इतने तो नादान है नहीं, इतने नादान है नहीं। अरे वो आ सकते थे मेरे पास, वो मुझसे कहते कि हाँ हम घूमना चाहते हैं, बहाना बना रहे राम भैया। आज गुरु जी ने आज्ञा दिया, कहा जाय देख आवो नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरु जी आज्ञा दे दिए, कहा जाओ राम, तुम दोनों लोग नगर को देख आओ। आप दोनों भैया चल दिए वहां से नगर देखने के लिए। तो हुआ क्या? नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, नर नारी सब चल पड़े छोड़ छोड़ के। नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, नर नारी सब चल दिए छोड़ छोड़ कर। अरे जिस रास्ते से भगवान निकल जाए दादा, अब यहाँ मोदी दादा अब आ जाए तो दुनिया भर चौहद्दी का आदमी तो ही फट है। तो जहां पर भगवान जिस रास्ते से निकलते हैं, जो लोग जहां पर थे, जौन से काम कर रहे थे, वो सब काम छोड़ दिया, भूल गए, दौड़ते हुए आ रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर दो बालक, वाह क्या लीला है। भीड़ों के भीड़ जमी है, तांता लगा हुआ है, और भगवान राम जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण भैया को सबसे पहले वो धनुहा दिखा दें। भगवान राम सोच रहे हैं कि लक्ष्मण भैया को वो धनुहा दिखा दे, जिस धनुष के पीछे इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है। नहीं, लक्ष्मण भैया नहीं जान पाएंगे। आज राजा जनक ने किया है जो प्रण, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। राम जी भैया लक्ष्मण को समझा रहे हैं। मैं इस नगर में इसीलिए आया हूं। राजा जनक ने प्रण किया, एक धनुष है, उसका जो खंडन करेगा वही सीता का जमाई होगा। जनकपुर की महिलाओं के भाव देखिए। भगवान जा रहे हैं, लक्ष्मण भैया पीछे पीछे दिखा रहे हैं, ये महल इतना सुंदर है, ये फुलवारी लगी है, ये बगीचा लगा है, सब दिखा रहे हैं। और जनकपुर की जितनी नर नारियां थी, उनके मन में वो भाव, कि गौने की सब मौन बिचारी, मन ललचाए पीर और भारी। वो लोग सोच रहे हैं, कुछ महिलाएं विचार कर रही हैं, राम लक्ष्मण की थोड़ा थोड़ा
तारीफ भी कर रहे हैं। कितने कोमल कोमल चरण हैं इन दोनों के, नन्हे नन्हे बालक कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे भगवान की अगर मूर्ति बना दी जाए तो कितनी सुंदर लगती है। अयोध्या में देखो भगवान राम की मूर्ति रखी, काली है लेकिन बड़ी सुंदर लगती है। आज वो नर नारी सब सोच रहे, अपने मन में विचार कर रहे हैं, अरे प्यारे लगे बड़े न्यारे लगे, रघुबीर मोरे सजनी प्यारे लगे, रघुबीर मोरे सजनी। आगे आगे राम जाते हैं, आगे 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 राम जाते हैं। पीछे से लक्ष्मण अरे पीछे से लक्ष्मण वीर मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुबीर मोरी सजनी प्यारे लगे। सब लोग यही सोच रहे, बड़े सुंदर दो बालक आए हैं, अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी ते ऐसी। जो जिस भाव से भगवान को निहार रहा है, भगवान उसी भाव से उसको दर्शन दे रहे हैं। भाव है जनकपुर के सभी लोगों में, वो भाव उमड़ पड़ा। जहां जहां भगवान जाते हैं, आज दोनों टहलते टहलते एक बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे में टहल रहे हैं और इधर माता सीता जी अपनी सखियों के साथ में पूजा करने के लिए गई। पूजा करने के लिए गई और वहां पर एक सखी बगीचे में गई फूल लेने के लिए। फूल लेने के लिए जब गई तो वहां देखा क्या, दो बालक उस बगीचे में टहल रहे हैं। दो बालक उस बगीचे में टहल रहे हैं। इतने प्यारे बालक दोनों, देखकर वो मोहित हो गई। जब वो मोहित हो गई, उसको ये नहीं पता कि हम आए कहां थे और कहां जाएंगे।
ऐसी वो मगन हो गई। धीरे धीरे समय बीत रहा है। तो दौड़ते दौड़ते आई मैया सीता के पास। दौड़ करके आई, कहा बहनी, अरे उस बगीचे में दो बालक आए हुए हैं, दो राजकुमार आए हुए हैं, बड़े सुंदर हैं। कहा हाँ हाँ सही बात है, दो बालक आए हैं। तो हमसे मुलाकात नहीं करवाओ? बिल्कुल आपसे मुलाकात मैं करवाऊंगी, लेकिन जानकी जी फूल लेने दोनों भाई क्यों गए थे, इसका भी एक कारण है। दोनों भाई फूल लेने के लिए क्यों गए? कारण तो दादा बहुत आते हैं, एक एक शब्द में कारण ही कारण होते हैं, लेकिन इधर इसलिए दोनों भाई फूल लेने यहां पर आए। राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पहुंचे और वहां राम जी फूल तोड़ रहे हैं, लेकिन राम जी की नजर कहीं इधर उधर है, भगवान की नजर इधर उधर है। वो सोच रहे हैं कहीं अरे वो लड़की दिख जाए जिसके साथ, जिसके कारण वो प्रण रखा गया है, कम से कम हम तो देख ले, भैया हमारे साथ हैं लक्ष्मण, इनको दिखा दे, नहीं तो ये अगर देखेंगे बाद में तो धनुआ पहले जाए तोड़ दिया है और जयमाला अपने डाल ले। भगवान राम इधर उधर देख रहे हैं। और वो एक सहेली जो गई थी बगीचे में, चंद्रप्रभा नाम था उसका, चंद्रप्रभा उस सखी का नाम था। आज सीधे वो बगीचे में गई, भला देखे अपने वादे के वो पक्के हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं मैं यहां कुछ और कहे वहां कुछ और कहे। देख करके आई, मैया सीता से कहा चलो अब दोबारा पूजा करने के लिए चलो। सखियों ने कहा दोबारा, अभी तो पूजा करके हम आए, दोबारा कैसे? अरे इसी बहाना है, इसी बहाने से तुम भगवान को देख लोगे, जो धनुष तोड़ेंगे वही आ गए हैं यहाँ पर। इधर चंद्रप्रभा ने राम जी को देखा, सोचा जल्दी से जाऊं और अपनी सखी को बुला कर लाऊं, दर्शन करवा दूं, नहीं तो यहां से वो चले जाएंगे। पूजन कीन अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। इतने में चंद्रप्रभा आ गई, ए दीदी, ए बहना, अरे पूजा उजा छोड़ो, चलो वहां पर जिनके लिए तुम वर्षों से आज पूजा करती आ रही हो वो आ गए हैं। क्यों? कहा चंद्रप्रभा ने कि हम काल लगाए गयो तो ना। इतने प्यारे प्यारे हैं दोनों, देखते ही मन लालायित हो जाता है। और हम काल लगाए गयो तो ना, किशोर गोर श्यामल सलोना। काल लगाए
श्यामल सलोना, श्यामल सलोना सखी कांवर सलोना, ममता लगाए गयो टोना, ममता लगाए गयो टोना, किशोर गोर श्यामल सलोना। फूल चुनत फूल बगिया में देखो, 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 फूल चुनत फूल बगिया में देखो। हाथों मलिए राय दोना, हाथों मलिए राय दोना, किशोर गोर श्यामल सलोना। हाथों में लिए राह दोना, किशोर गोर श्यामल सलोना, हाथों में लिए राह दोना, किशोर गोर श्यामल सलोना। आज जैसे इतनी बात सुनी मैया सीता ने, तो हुआ क्या, जानकी मैया पूजा पाठ छोड़ करके दौड़ती हुई वहां पर गई। कहा? जहां पर वो दोनों सुंदर राजकुमार बगीचे में टहल रहे थे। दौड़ती हुई गई तो हुआ क्या, अब राम जी सोचते हैं कि लक्ष्मण भैया साथ में है, लक्ष्मण भैया साथ में हैं, तो कुछ ऐसा करो कि लक्ष्मण भैया को शंका ना हो कि हम इन्हीं से मिलने आए हैं, यही प्लान बनाकर आए, उनको शंका ना हो। लक्ष्मण भैया पीछे से मुंडी हिला रहे हैं, हम तो सब जानते हैं भैया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण बड़ा चंगा है, सारा उपवन जनकार उठा, आ गई सरसता कमलों में, भंवरों का दल गुंजार उठा। भगवान राम कहते हैं भैया लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बड़ा चंबा है, सारा उपवन जनकार उठा, और छा गई सरसता कमलों में, भंवरों का दल गुंजार। सुने उनके अब ढंग निराले हैं, उनके अब ढंग निराले। जो नयन लचीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले। कानों ने उपदेश सुने, उनके अब ढंग निराले हैं, जो नयन लचीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले। लक्ष्मण भैया समझ गए कि भैया बहाना गुरुदेव से हमको घुमाने के लिए किया, लेकिन प्लान तुम्हारा था, है ना। आज मैया सीता जी सामने उसी बगीचे में खड़ी है, और इधर भगवान राम, दोनों लोग आमने सामने खड़े हैं, नैन से नैन मिलाए हैं, पलक तक नहीं झांक रहे।
कवि ने सुंदर भाव दिया कि देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गए। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदने बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गए। राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गए। बोली पहली सखी जा मिट्टी के लिए। बोली पहले सखी जहाँ मिट्टी के लिए। बोलिया है विधाता ने जोड़ी धनुष कैसे तोड़ेंगे धनुष कैसे तोड़ेंगे मन में शंका बनी रह गए। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही। दूसरी सखी ये तो होगा सही। पर चमत्कार इनका नहीं जानते। चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। पे उठी न पड़ी पड़ी रह गए। राम को देखकर जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़ी रही। चारों अखियां लड़ी की लड़ाई रही। आज दोनों आमने सामने भैया लक्ष्मण देख रहे नजारा क्या है। मतलब क्या है इसका? जो दोनों लोग आमने सामने खड़े हैं और पलक झपक नहीं रहे हैं, कारण क्या है? कहा क्योंकि एक जानकी जी के पुरखे थे जो इन पलकों को रोकते हैं और ऊपर नीचे यही करते हैं। पुरखे जानकी जी के एक पुरखे हैं जिनका नाम निमि महाराज है। निमि महाराज का काम बस इतना है, पलकों को झापना और उठाना, इतना ही काम है। अब वहां पर भाई राम जी के वो पुरखे हैं, राम जी जानकी के पुरखे हैं ना, तो यहाँ पर अब दोनों लोग, जहां पर दामाद और बेटी बैठकर बात कर रहा हो, वहां पर पिता को नहीं जाना चाहिए, है ना? वहां पर पिता को जाना अनिवार्य नहीं है। न जाने कौन सी बातें हो रही हो,
तो उस जगह पर पिता को जाना अनिवार्य नहीं है। यही भाव निमि महाराज वशिष्ठ जी से श्राप पाए थे। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था निमि महाराज को। निमि जी को स्थान मिला है पलकों के ऊपर, सबके पलकों के ऊपर निमि महाराज का स्थान है। तो बार बार टप टप किया करते हो निमि महाराज। और जब राम और मैया सीता आमने सामने दोनों नजर के नजर मिलाए खड़े हैं, तो निमि महाराज के सोचने लगे अब यहाँ बेटी और दामाद का रिश्ता है, यहाँ पर मुझे रहना अनिवार्य नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ पल के लिए भगवान निमि महाराज चले गए, इसीलिए वो आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। इसी कारण पलक जब झपके नहीं तो दोनों के नैने लड़े रहे। आज कहा कि भय बिलोचन चारों बिलोचन चारु अचंचल मानो सकुच निमित्त जेव दिगंत। चले गए निमि महाराज। इसलिए दोनों लोगों की आंखें लड़ी की लड़ी रह गईं। ऐसा लगता जैसे दोनों मूर्ति के समान दोनों खड़े हैं, एक इधर मूर्ति एक इधर मूर्ति। ऐसा हो जाता है जब किसी चीज में ध्यान आप लगाओगे तो ऐसे लगता है कि मूर्ति के समान बैठे हैं। ऐसा हो जाता है। कोई भी सामने से निकले लेकिन वो समझ नहीं पाओगे। बाद में कहोगे भैया आप आने को कह रहे थे, आए नहीं थे। अरे भैया हम तो आए थे लेकिन आप जान नहीं पाए। क्योंकि एक जगह पर जब मन एकाग्र हो जाता है, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, तो मन को इधर उधर ना भटकने दो। मन एकाग्र करके जब कथा को सुनोगे तब कथा समझ में आएगी, है? भीड़ भाड़ चाहे जितना हो, बढ़िया आगे बैठ करके कथा सुनो, समझ में आएगी। और जहाँ भीड़ में बैठोगे तो एक उंगली लगा रहा है तो एक कहता है चलो चलिए मसाला लाओ जाए, खावा जाए, है ना? ये होता है। और इसी में जब ध्यान भटक जाता है तो अगर पूछ लिया जाए तुरंत कि कथा कहाँ पर चल रही थी तो तुमको मालूम नहीं होता।